कैसे आया। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में सुनने के लिए जो भक्तगण आतुर हैं उन सबको हार्दिक निमंत्रण देते हुए कार्तिक मास के महात्म्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोई कुछ कहता है तो कहने वाले में जितनी ही इच्छा होती है सुनने वाले में भी उतनी ही इच्छा होनी चाहिए। अगर सुनने वाला सही मिले माने सही श्रोता मिले तो वक्ता का उत्साह और भी बढ़ जाता है। तो ऐसा मिल रहा है वशिष्ठ महर्षि को जनक महाराज। तो जनक महाराज का उत्साह देखते हुए वशिष्ठ महर्षि को और भी उत्साह हो गया और वो कहने लगे कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में। कार्तिके मासी सायाह्ने शिवागारे शुभ प्रदे यो दीपमर्चयेत् भक्त्या तदनंत फलप्रदम्। वशिष्ठ महर्षि ने कहा कार्तिक मास में सायंकाल के समय में जो भगवान शिव के सामने भगवान महादेव के सामने उनके मंदिर में दीप प्रज्वलन करेगा उसको उत्तमोत्तम गति मिल जाएगी और उसका फल सबसे अधिक होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये दीपदान जो है वो सबसे उत्तम बताया गया है कार्तिक मास में। इससे संबंधित एक कथा उन्होंने ऐसे बताई। पांचाल देश के एक राजा थे। वो राजा बहुत ही अच्छा आदमी था और बड़े ही अच्छी रीति से अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। तो इस विषय से वो बहुत ही चिंतित था। एक बार पैप्पल मुनि नामक एक महामुनि उनके पास आए तो राजा ने अपनी चिंता का कारण उनको बताया। तो पैप्पल मुनि ने कहा महाराज आप कार्तिक मास में दीपदान करो। जब दीपदान आप करोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो राजा ने इसी प्रकार दीपदान किया तो कुछ महीनों में राजा को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा शत्रुजित। तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। माने वो बड़ा दुष्ट बन गया, दुराचारी बन गया। उसको न भगवान पे कोई इच्छा, न भगवान पर कोई श्रद्धा, न भक्ति, कुछ भी नहीं थी। सब लोगों को इतना सताता था, लोगों के कष्ट देखकर उसे आनंद मिलता था। हम कहते हैं ना कोई सैडिस्ट, ऐसा। तो ऐसा एक सैडिस्ट बन गया वो बेटा। तो पिताजी ने जितना भी उसे समझाया वो उस अपने तरीके ठीक करने के लिए तैयार नहीं था और लड़कियों पर ज्यादा प्रेम बढ़ गया इसको। अपने राज्य में जितनी सारी सुंदर कन्याएं थी हर एक कन्या को वो अपनाना चाहता था। एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था वहां पर, उस ब्राह्मण की पत्नी थी बहुत ही सुंदर, अतिलोक सौंदर्यवती। उस पर इसकी नजर पड़ गई और वो औरत भी वैसी ही थी। उसको अपने पति से ज्यादा प्रेम नहीं था। और ये राजकुमार है ना, राजकुमार माने थोड़ा ठाट भाट से रहता है ना, तो इस हुष्ट पुष्ट आदमी को देखकर वो भी इस पर
अपना दिल खो बैठा। तो और क्या, उसकी बुद्धि जैसी थी, इसकी बुद्धि भी वैसी थी, तो दोनों मिल गए हैं। तो जब अपना पति सो जाता था, चुपचाप घर से निकलकर वो इस राजकुमार से मिलके उससे काम भोग करके घर वापस आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद इस ब्राह्मण को यह बात मालूम हो गई, लेकिन वो कर क्या सकता था। दूसरी तरफ है कौन, राजकुमार। लेकिन वो जो कर रही हैं वो अपने कुलाचार से विपरीत काम कर रही थी, तो उसको किसी भी तरह मारना चाहा उसने। तो एक दिन क्या हो गया, ये दोनों रहस्य रूप से जंगल में एक पुराना शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में मिलने के लिए इन दोनों ने निश्चय कर लिया। और रात होने के बाद ये वहां से ये गया राजकुमार उस मंदिर में, और वहां से ये भी आई। उसके पीछे पीछे ब्राह्मण भी आ गया, हाथ में एक तलवार लेके। आज किसी भी तरह इसको मारना था मुझे। तो क्या हो गया, ये दोनों अंदर गए, लेकिन वहां बहुत ही अंधेरा था। इस अंधकार में एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे, वो जंगल में है ना। तो उसने क्या किया, अपनी साड़ी को फाड़ के उससे एक बत्ती बना दी, और इस राजकुमार ने वहां यहां देख के एक अरंडी का तेल होता है ना, वो अरंडी का तेल लेके आया, और अरंडी का तेल लाकर उसमें डाल दिया, और इसने अपने कपड़े से एक दिया जला दी, और इन दोनों मिलकर वो दिया जला दी, और उस प्रकाश में, उस शिव मंदिर में इन दोनों ने की मेल हो गई, अपने काम की तृप्ति करने लगे। देखिए, गए शिव मंदिर में, शिव मंदिर में ऐसे काम कर रहे थे। तो बाहर ब्राह्मण था ना, तो ब्राह्मण ने क्या किया, बस अंदर आके दरवाजे, दोनों दरवाजे बंद कर दिए, और आके अपनी पत्नी को मार दिया तलवार से। वो मर गई। ये देखा राजकुमार ने, राजकुमार को भी मारना चाहा था। तो राजकुमार तो थोड़ा वीर शूर तो होता ही है, तो उसने ब्राह्मण पे वार किया। तो दोनों एक दूसरे पे वार किए, दोनों मर गए। तो ब्राह्मण की पत्नी मर गई, और उसका प्रिय होने वाला राजकुमार मर गया, ब्राह्मण मर गए, तीनों मर गए। तो अब इनको ले जाने के लिए एक तरफ से शिव के दूत आए, और दूसरी तरफ से यम के दूत आए। और यम के दूत ब्राह्मण को लेने के लिए आए, शिव के दूत आए राजकुमार और ब्राह्मण की पत्नी को लाने के लिए। देखिए क्या विचित्र है ये। ब्राह्मण जो जिंदगी भर वेद वेदांगों का अध्ययन किया, पूजा पाठ में अपना जीवन बिताया, उसको ले जाने के लिए आए नरक से यमभट्ट, और जिंदगी भर बुरे काम करने वाले, नीच काम करने वाले राजकुमार, और उसकी प्रिया होने वाली ब्राह्मण की पत्नी को ले जाने के लिए आए शिव के भट्ट। तो शिव के भट्टों ने कहा, यम के भट्टों ने इनसे पूछा, अरे ये तो इतने बुरे लोग हैं, नीच हैं ये, इन लोगों को ले जाने के लिए आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा, ये चाहे जितने भी नीच क्यों ना हो, लेकिन कार्तिक मास में इन दोनों ने सोमवार के दिन पर भगवान शिव के सामने दीप जलाया, यह पुण्य इनको मिल गया, इसलिए हम इनको शिवलोक जाए। तो इन दोनों की बातें सुन रहे थे राजकुमार, तो उनको पश्चाताप हो गया, अरे ये क्या बात है, जिंदगी भर नीच काम करने वाला मैं हूं, जिसकी पत्नी को मैंने लुभाया, उस आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो आ गया, सहज ही है किसी के लिए। ऐसे आदमी ने अगर हमें मार दिया तो उसमें क्या गलती है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो नीच लोग हैं, हम लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ना ब्राह्मण को सजा मिलनी चाहिए।
ऐसा कह के उसने जो दीप दान का जो फल है वो उस ब्राह्मण को दे दिया। देखिए इसमें क्या रहस्य है। हमें भी लगता है ऐसा, माने अरे भैया जिंदगी भर आप जितना चाहे उतना बुरे काम करो, एक अच्छा सा काम कर दो तो सब माफ। क्या ये सही है? और जिन्होंने जिंदगी भर इतने अच्छे काम किए और बुरे रास्ते पर चलने वाले अपनी पत्नी को मारने के कारण उस आदमी को नरक मिल गया, क्या ये सही है? ऐसा हमें तो इसी को कहते हैं हम, हमारे पुराणों में रहस्य इन्हीं को बता रहे हैं। उन रहस्यों के बारे में हमें वशिष्ठ महर्षि आगे और भी बताते रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, तो यहां क्यों ये बात ऐसी बताई गई है, इसका कारण क्या है, उसके पीछे उनके पिछले जन्मों का जो पुण्य होता है वो भी मिला रहता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार ये काम किया इसके लिए उनको फल मिल गया। यहां कहने का मतलब यह है कि आप जाने या अनजाने में जो भी काम, अच्छे काम करेंगे उसका अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। स्त्रियो वा पुरुषो वापि कार्तिके केशवाग्रत स्वशक्त्या अर्चये दीपम सर्वपाप विमुक्तये। भगवान विष्णु के सामने जो कार्तिक मास में इस प्रकार पूजा करेगा या दीपदान करेगा, उनके सभी पाप दूर हो जाएंगे। तो इसमें रहस्य है क्या? देखिए, जब आप कोई पुण्य काम करेंगे उससे पाप का क्षय होना शुरू होगा। तो पाप क्षय के लिए हमें पुण्य काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप बुरे काम करते रहे, एक बार एक काम करने से, एक अच्छा काम करने से आपके सभी पाप मिट जाएंगे। उसमें उनके पूर्व जन्मों का, माने जिन्हें हम कहते हैं संचित पाप, संचित पाप या संचित पुण्य दोनों मिले रहते हैं। इन दोनों का हिसाब चलता रहता है। तो हमें ऐसे निर्णय पर नहीं आना चाहिए कि जिंदगी भर आप बुरे काम करो, एक अच्छा काम करने से सब माफ हो जाएगा। इसलिए पुराणों को सुनते समय हमें एक अच्छे गुरु के मुंह से ही इन्हें सुनना चाहिए, तभी हमें उनके रहस्य मालूम हो जाएंगे। नहीं तो इस प्रकार के भाव हमारे मन में या अपप्रधा हमारे मन में हो जाएगी कि बुरे काम से हमें कभी बुराई नहीं होगी, जो गलत बात है। तो इससे संबंधित और एक कहानी वे हमें बताने जा रहे हैं। यह कार्तिकेय हरे अग्रे गीता पाठम करिष्यति स सर्व पाप निर्मुक्तः जीर्ण त्वचम इव उरगः। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने गीता का पाठ करेगा, और वो भी विभूति अध्याय और विश्वरूप दर्शन अध्याय, इन दोनों अध्यायों को, बहुत ही खास अध्याय है ये दोनों, इन दोनों अध्यायों का जो पाठ करेगा उनके पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे एक सांप अपने शरीर के ऊपर रहने वाले त्वचा को, मतलब जो जीर्ण त्वचा होती है उसको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार हमारे पाप हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं। इसके लिए एक कहानी भी उन्होंने हमें बताई। क्या है वो? कार्तिक मास में वनभोजन करना एक बहुत ही उत्तम विषय है। वो वनभोजन भी एक आंवले के पेड़ के नीचे करना चाहिए हमें। तो उससे संबंधित एक कहानी कहते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, कावेरी नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देव शर्मा। बहुत ही उत्तम गुणों का था, लेकिन उसका एक बेटा था, सबसे नीच था। कभी पूजा पाठ उसने कभी किया ही नहीं। पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया, अरे बेटा कम से कम एक बार कार्तिक मास में
नदी स्नान करो। हमने पहले ही बताया कार्तिक मास में कावेरी में स्नान करना सबसे उत्तम विषय हो जाता है, और वो रहते ही कावेरी तट पे। तो कावेरी में जाके स्नान करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन बेटे ने माना ही नहीं। जो भी वो कहें हर एक का वो तिरस्कार करता था, नकारता था। तो पिताजी को बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने अपने बेटे को श्राप दे दिया, तू मेरी बात नहीं मानता, तू एक चूहा बन जा। तो एक चूहा बन गया। जब वो चूहा बन गया तब उसको ज्ञान आ गया, अरे मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। तो पिता से उसने शाप विमोचन के बारे में पूछा। तो पिताजी ने कहा, जब तुम कार्तिक पुराण सुनोगे तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा शाप दूर हो जाएगा। तो वो जंगल में गया, एक पेड़ के ऊपर रहता था, किसी पेड़ का बिल होता है ना, उसके अंदर गया और वहां रहता था, इधर उधर घूमता था। तो वहां पर उसके पुण्य के वजह से एक बार विश्वामित्र महर्षि वहां पर आए और उसी पेड़ के माने जिस पेड़ पे ये रहता था ये चूहा, वहीं पर वो बैठा और अपने शिष्यों को कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बता रहा था। तो कार्तिक मास के महात्म्य का सुनते ही चूहे को अपना जन्म याद आ गया उसको। तो उसकी बुद्धि बदल गई है, उसमें संस्कार फिर से जाग उठे और उसने विश्वामित्र से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा उद्धार करे। विश्वामित्र भी बहुत चकित हो गए, कहां से ये बातें आ रही हैं। तो ऊपर देखा तो एक दिव्य पुरुष, एक उद्भूत पुरुष आ गया। कहां से आया ये पुरुष? तो उसने कहा, मैं इस प्रकार देवशर्म नामक एक ब्राह्मण का बेटा हूं मैं, और यहां पर आ गया हूं मैं, इस प्रकार मुझे शाप मिल गया है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए ये सब कहानी क्या है। हम सब की बुद्धि जो है वो चूहे की बुद्धि जैसी है। चूहा आप देखिए एक क्षण के लिए भी कहीं स्थिर नहीं रहता, इधर उधर देखता रहता है, ऊपर नीचे ये वो, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। हमारा मन भी ऐसा है। ये मन कहां पर है? इस कांड में, इस पेड़ पे। क्या है ये पेड़? हमारा शरीर। इस पेड़ के अंदर एक बिल है, माने एक हृदय है। इस हृदय में ये मन रहता है। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये मन इधर उधर घूमता रहता है, हमेशा नीच कामों की ओर ही उसकी दृष्टि जाती रहती है, कभी ये स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे मन को जब आप स्थिर रखोगे, आप जब आपकी चंचलता दूर हो जाएगी, आप स्थिर रहोगे और स्थिर मन से आप भगवान पे श्रद्धा दिखाओगे, भगवान पर भक्ति दिखाओगे, तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। यही है इस कहानी का अर्थ। इच्छन्ति यदि ये लोकैः गतिम अत्यंत दुर्लभाम कार्तिकस्य च महात्म्य श्रवणं च अभ्यसेत सुधीः। अगर आप अपने जन्म का उद्धार करना चाहते हो तो कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में सुनो। जब आपको ये श्रवण का फल मिलेगा तब आप जन्म रहित हो जाओगे, जन्म से मुक्ति पाओगे, ऐसा बताया वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज से। इस प्रकार कहते हुए आगे कार्तिक महात्म्य के बारे में और भी वे बताने लगे। वो सब जानने के पहले आज के लिए हम स्वस्ति कह देंगे। स्वस्ति।